हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन। दिस इज पूजा शर्मा। इस सीरीज में हम प्रेपोजिशंस की एक पूरी सीरीज चल रही है, जिसमें हम लोगों का ये एक और वीडियो है जिसमें हम इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशंस के बारे में बात करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन में हम इन, एट और ऑन का डिफरेंट यूज के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे हम दीज प्रेपोजिशंस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ टाइम, ये टाइम के संबंध में किस तरह इन सब प्रेपोजिशंस का यूज होता है और क्या डिफरेंस है, किस जगह पर क्या यूज करेंगे। तो अगर मान लीजिए हम स्पेसिफिक टाइम के बारे में बात करेंगे, तो जैसे हम बात करने वाले प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम, एट, इन और ऑन। दीज प्रीपोजिशंस आर वेरी कॉमनली यूज्ड इन द रेफरेंस ऑफ टाइम। ओके, अब ये है प्रेफरेंस। ओके, तो यहाँ पे बात करते हैं एट का यूज के बारे में। सबसे पहले एट के बारे में बात करते हैं। एट प्रिसाइज टाइम, यानी इसी एग्जैक्ट टाइम पे। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। चलिए आना तूफान की दुकान पे 3:30 बजे। 3:30 बजे एग्जैक्ट उसने बोला 3:30 बजे आना, क्योंकि 4:30 बजे तो किसी और को दारू की दुकान पे बुलाया है और 5, 5:30 बजे तो किसी को रेस्टोरेंट में बुलाया। तो अलग अलग टाइम पे बहुत सारे लोगों को बुलाया, तो उस स्पेसिफिक लड़के से बोल रहा है कि 3:30 बजे आ जाना। तो ये है प्रिसाइज टाइम, तो वहां पर हम यूज करेंगे एट का यूज करेंगे जब एक प्रिसाइज टाइम दे दिया है। जैसे कि साढ़े यहाँ पे 3 o'clock हो गया, एट 10:30 हो गया, AM हो गया, एट नून हो गया, एट डिनर हो गया, एट डिनर टाइम हो गया, एट बेड टाइम हो गया, एट सनशाइन हो गया, एट सनसेट हो गया, एट मोमेंट। एट मोमेंट, उसी मोमेंट में। तो इस सेंस में हम यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, प्रिसाइज टाइम के बारे में बात करेंगे तो हम एट का यूज करेंगे। उसके बाद आ जाता है इन और इन ईयर, मंथ, ये बड़े एरिया के मतलब बड़े टाइम जोन के बारे में बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें मंथ, मंथ में बहुत सारे दिन होते हैं, बहुत सारे डेज होते हैं, बहुत सारे दिन होते हैं। उनमें से किसी बीच में इस सेंस में बात करना होगा तो हम एट नहीं लगाएंगे, बिकॉज दे हियर वी आर नॉट एम्फसाइजिंग अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड और पर्टिकुलर टाइम। ये हियर वी आर एम्फसाइजिंग और समथिंग इज हैपनिंग बिटवीन दैट मंथ, एनी डे बिटवीन दैट मंथ। तो यहाँ पर क्या हो गया, एनी डे और एनी और फ्यू डेज, किसी मंथ में किसी दिन या कुछ दिन कोई काम हुआ है, तो उस सेंस में अगर हम बात करेंगे तो इन मंथ पे इन यूज करेंगे, या उस पूरे मंथ में कुछ काम हुआ है तो उस सेंस में हम इन का यूज करेंगे, बिकॉज इट इज वाइडर देन द स्पेसिफिक टाइम। ये हो गया मंथ और ईयर। इन में, फॉर एग्जाम्पल, इन में, इन सन, समर, इन in summer, in 1990 when you are born, I was born something in, और 19 जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, यू कैन बी यूज इन ओवर देयर। नाउ हम बात करने वाले हैं, हाँ इसमें देखते हैं आगे, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। इनका ही सेंचुरीज में, बड़े टाइम फ्रेज में, मंथ में हो गया, सेंचुरीज में हो गया, एंड लॉन्ग पीरियड, किसी भी लॉन्ग पीरियड, जैसे कोई एज के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे आइस एज आई थी, या फिर कोई भी लंबा लंबा समय, इन शॉर्ट, बहुत इजी सी बात है, कोई भी लंबा समय दैट इज कम देयर वी आर यूजिंग इन। तो यहाँ पे है द 1990s, द 19 इन द 1990s, वो उसी का कैरी ऑन पेज है। इन द नेक्स्ट सेंचुरी, इन द आइस एज, हम एज के बारे में बात करते हैं, समथिंग इज हैपनिंग ऑन इन आइस एज। तो इन आइस एज हो गया, इन द पास्ट, इन द फ्यूचर, जहाँ पे चीजें सर्टेन नहीं है और लॉन्ग फ्रेज ऑफ टाइम है। तो ये हो गया लॉन्ग फ्रेज है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम है, देयर वी आर यूजिंग इन। अब ऑन, पर्टिकुलर डेट के लिए हम यूज करते हैं ऑन का। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ऑन संडे, ये एक दिन का हो गया, तो हम एट संडे नहीं बोलेंगे, ऑन संडे बोलेंगे। ऑन ट्यूसडे, ऑन 6 मार्च, यहाँ पे हम लोग स्पेसिफिक डेट के बारे में बात करें, पूरे मंथ के बारे में बात कर रहे होंगे, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में होगा तो इन यूज करेंगे, बट स्पेसिफिक डे के बारे में बैठेंगे, बात करेंगे तो उसके ऊपर चढ़ बैठेंगे, यानी ऑन लगा देंगे। ठीक है, और बहुत लंबा टाइम होगा तो उसके अंदर घुस जाएंगे, हमेशा ऐसे ध्यान रखिएगा प्रीपोजिशंस का। तो इट विल हेल्प यू टू रिकॉल एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग टू। बहुत लंबा फेज है तो उसके अंदर घुस जाएंगे, बहुत लंबा पीरियड ऑफ टाइम है कि इसी के बीच में कुछ हुआ होगा, एक पर्टिकुलर दिन है, एक दिन है तो उसके ऊपर चढ़ के बैठ जाएंगे। एट हो गया, अगर घड़ी का या स्पेसिफिक टाइम है तो घड़ी में जाके आप एट चिपका दीजिए। तो अगर स्पेसिफिक टाइम को घड़ी के अकॉर्डिंग बताएंगे, इतने बजे, तो देयर यू हैव टू यूज एट। फिर जैन 2017, ऑन 25 जैन 2017, 2007, तो यहाँ पे स्पेसिफिकली 25th डे है, ये अगेन ये डिनोट अ डे।
ऑन क्रिसमस डे, किसी क्रिसमस के दिन पे, ध्यान रखिएगा इसी चीज में कभी कंफ्यूज होते हैं। अगर ऑन क्रिसमस डे या डे के बारे में बात करें, उस दिन समथिंग इज हैपनिंग ऑन क्रिसमस डे, उस दिन पर हुआ है तो हम ऑन लगाएंगे। लेकिन एट क्रिसमस, अगर समथिंग इज हैपनिंग एट क्रिसमस, तो कुछ एक स्पेसिफिक चीज हुई है जो एट क्रिसमस पे हुई है, तो वहां पर एट यूज करेंगे, उसको हम आगे देखेंगे। अभी ध्यान रखिएगा यहाँ पे हम एम्फेसाइज कर रहे हैं उस क्रिसमस के दिन के बारे में। ऑन इंडिपेंडेंस डे, on my birthday, on New Year's, न्यू ईयर्स ईव, ऑन न्यू ईयर्स ईव बोल रहा है, नहीं न्यू ईयर के इवनिंग के बारे में बात कर रहा है, तो एक पर्टिकुलर डे ही तो होगा वो, तो इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑन का यूज करेंगे। अब नोट, अब इस चीज को ध्यान से देखिएगा, नोट ऑन कॉमन एक्सप्रेशन, यहाँ पर लोगों को दिक्कत या कंफ्यूजन होती है। और अगेन आई एम टेलिंग यू द लैंग्वेज, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, प्लीज instead of learning the rules and regulations, instead of practicing for the examination, keep this thing in mind, this is a language to express yourself। लिखने से पहले आप सुनिए, और सुनने के बाद आप पहला काम आपका, सुनने के बाद आपका पहला काम होना चाहिए बोलना। जितना ज्यादा आप बोलोगे, धीरे धीरे ये सब चीजें आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली सेट हो जाएंगी। सेम एज हैपन विथ यू इन हिंदी, जब आप हिंदी बोलते हो तब आपको ऑटोमेटिकली चीजें निकलती हैं, क्योंकि आप उसको लंबे समय तक सुनते और बोलते आए हो। इसी तरह से ये रूल्स, अगर इंस्टीड ऑफ यूजिंग द कि यहाँ पे यहाँ स्पेसिफिक है या ये है, ऐसे रूल लगता है, इंस्टीड ऑफ इट यूज दिस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, तो आपके लिए ये सब चीजें बहुत ईजी हो जाएंगी। मैक्सिमम इंग्लिश की चीजें आपको सिर्फ सेंस बेस मिल जाएंगी, और आपको मैक्सिमम यूज के साथ आपको कभी भी बार बार रिपीटेशन या रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम बात करते हैं ऑन द कॉमन एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन, ये जो एक्सप्रेशन वाली चीज होती है, वहां पे हम स्पेशली एम्फेसाइज करते हैं कि स्पोकन में वो आपको बहुत मदद करेगी। अब एट देखिए कहाँ कहाँ पर लग सकता है। अब समथिंग इज हैपन एट नाइट, यानी किसी पर्टिकुलर नाइट पे समथिंग इज हैपन एट नाइट, तो वहां पर एक पर्टिकुलर नाइट पे समथिंग उस एरिया में हुआ या उस समय किसी ने कुछ किया, तो एट दैट, उसमें उस स्पेसिफिक नाइट की वजह से हम वहां पर नाइट, एट नाइट यूज करेंगे, ना कि इन या समथिंग एल्स। एट द वीकेंड, तो किसी एक पर्टिकुलर वीकेंड पर कुछ हुआ है, या हम पर्टिकुलर वीकेंड पे हम लोगों ने फोटो क्लिक कराई, पर्टिकुलर वीकेंड पे हम लोगों ने बंजी जंपिंग की, तो एट द वीकेंड यू कैन यूज इन दैट वे। यहाँ एक्सप्रेशन पे ध्यान रखिएगा, अगर आप एक्सप्रेस इस तरह कर रहे हो या स्पेसिफिक समथिंग कुछ बता रहे हो, तो वहां पर आप यूज कर सकते हो एट। एट क्रिसमस, मैंने बात कहा था ना, एम्फोसाइज किया था क्रिसमस डे पर, वहां पे क्रिसमस दिन की कुछ बात हो रही थी। एट क्रिसमस पे समथिंग स्पेसिफिकली हैपन एट अ पर्टिकुलर टाइम, दैट इज ऑन दैट इज क्रिसमस, तो वहां पर हम यूज करेंगे एट। या एट क्रिसमस या ईस्टर पे, इस सेंस में एट द सेम टाइम, उसी समय पे, उसी मोमेंट पे, तो जहां पे भी आप प्रिसाइज करके, चाहे वो नाइट, सेम चीज है, चाहे वहां पे इन और सब चीज यूज किया था, लेकिन यहाँ एट नाइट पे एम्फेसाइज कर रहे हैं कि उसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम या प्रिसाइज टाइम पर समथिंग इज हैपनिंग, तो वो हम वहां पर एट का यूज कर देंगे। एट द सेम टाइम, प्रेजेंट एट प्रेजेंट, इसी मोमेंट पे, एट द सेम टाइम, इसी उसी समय जब समथिंग इज हैपेंड एट द सेम टाइम, जैसे ही केम एज एट द सेम टाइम आई वाज गिविंग यू दिस पेन, या समथिंग आई एम गिविंग यू, और कोई सामने उस समय आ गया। या अगर मैं एग्जांपल दूं, एट द सेम टाइम आई वाज टॉकिंग टू माय फ्रेंड, एट द सेम टाइम माय फादर केम एंड सी मी एंड ही वाज स्कोल्ड मी, समथिंग इज समथिंग लाइक दैट। आप यू कैन बी स्पीक इन दिस वे, तो आपको ज्यादा अच्छे से इंग्लिश का एक्सप्रेशन समझ में आएगा। अब अगेन मैं कह रही हूँ आपसे, अगर इफ यू वांट टू लर्न स्पोकन पर्पस, इफ यू आर लर्निंग फॉर इंग्लिश फॉर स्पोकन पर्पस, तो इस तरह से आप लंबे सेंटेंस बनाकर उसमें किसी सेंटेंस में चीजों को अप्लाई करिए, तो आपके अंदर इंस्टीड ऑफ लर्निंग द रूल्स, इंस्टीड ऑफ फोकसिंग ऑन अ पर्टिकुलर थिंग, आपको एक्सप्रेशन आएगा इंग्लिश में। जैसे आप हिंदी बोलते हो तो आपके उसके साथ आपकी बॉडी से, योर बॉडी स्टार्ट स्पीकिंग हिंदी विथ यू। जब आप हिंदी बोलते हो तो आपके साथ उसमें एक्सप्रेशन आता है, खुश होते तो खुश दिखते हो, अगर फीलिंग शेयर कर रहे हो तो फीलिंग दिखती है। लेकिन जब आप इंग्लिश बोलते हो तो कन्वर्ट कर रहे हो, तो उस चीज से फ्री होने के लिए यू नीड टू बी यूज प्रैक्टिस इन दैट वे। अगर एक एक पॉइंट को पकड़िए और उसके साथ कई सेंटेंस को जोड़कर फिर उसको, उस पॉइंट को वहां पर इंट्रोड्यूस कर दीजिए, तो आपको वो भी पॉइंट क्लियर होगा, साथ में आपका स्पोकन बेटर हो सकेगी। तो ये हो गया एट प्रेजेंट। इन के साथ इन द मॉर्निंग और मॉर्निंग्स, इन द आफ्टरनून्स और आफ्टरनून्स,
इन द इवनिंग या इवनिंग्स, तो इस सेंस में अगर हो रहा है तो आप यहाँ पे क्या यूज करोगे, इनका यूज करोगे। अब हम यहाँ पे एट तक खत्म हो गया, अब इनका। अब इनका इस सेंस में देखिए, दो चीजें हम लोगों ने लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बात की थी, लेकिन समथिंग कोई बड़ा काम जो हो रहा है उस मॉर्निंग के बीच में हो रहा है या मॉर्निंग्स में हो रहा है। मॉर्निंग्स मतलब कई दिन सुबह के टाइम हो रहा है, जैसे वी आर डूइंग मेडिटेशन इन मॉर्निंग्स। तो मॉर्निंग के टाइम पर हम कर रहे हैं इन मॉर्निंग्स, यूजुअली वैसे यहाँ पे नहीं लगेगा, इन मॉर्निंग टाइम यूज कर सकते हैं, लेकिन आप प्लूरल फॉर्म में भी इसको यूज करते हो कि समथिंग डेली हैपनिंग एट द टाइम ऑफ, इन मॉर्निंग टाइम्स में, मॉर्निंग टाइम के बीच में अगर हो रहा है कोई चीज, तो आप या तो पर्टिकुलर मॉर्निंग में कुछ एक लॉन्ग पीरियड के सेंस में बोलोगे तब आप लगा सकते हो। इन द आफ्टरनून या आफ्टरनून के समय में कोई चीज आप रेगुलरली कर रहे हो तो एस लगाकर या आफ्टरनून कर सकते हो। और in the evening, in the evenings, या usually I'm going walk in the evenings, हाँ इस तरह से आप यूज कर सकते हो इस एक्सप्रेशन में। फिर ऑन का अगेन, वहां पर हम लोगों ने स्पेसिफिक रूल देखा, यहाँ पर हम इसको एक्सप्रेशन के सेंस में देख रहे हैं। ऑन ट्यूसडे मॉर्निंग, तो देखिए मॉर्निंग में इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। जब हमने कहा कि ऑन ट्यूसडे या फिर एक पर्टिकुलर दिन के लिए लगा रहे थे, तो वहां पर आप ऑन यूज कर रहे थे, लेकिन आगे क्या लिखा हुआ है, मॉर्निंग, हमने मॉर्निंग में इन लगाया था, लेकिन यहाँ पर हम लोग यहाँ क्या लगा रहे हैं, ऑन ट्यूसडे मॉर्निंग। तो जब हम ट्यूसडे भी साथ में लगा रहे हैं या किसी दिन को लगाकर उस दिन सर्टेन दिन पर क्या हुआ, तो वहां पर हम ऑन का यूज करेंगे, क्योंकि समथिंग हैपेंड, क्या सेंस दे रहा है, जस्ट थिंक अबाउट के अगेन कि ये सब चीजें क्या सेंस दे रही हैं। इसके पहले वाले वीडियो में भी हमने बात किया था कि लैंग्वेज इज नॉट अबाउट हियरिंग, इट्स ये वर्ड्स इज नॉट द वर्ड्स यू आर स्पीकिंग, द वर्ड्स कमिंग फ्रॉम योर माउथ इज नॉट अबाउट लिसनिंग, इट्स अबाउट द क्रिएटिंग द इमेज आफ्टर लिसनिंग फ्यू वर्ड्स। जब आप कोई चीज बोल रहे हो, सामने वाला कुछ सुन रहा है, तो उसको वर्ड में नहीं समझता है, रादर इट्स कन्वर्ट इनटू इमेज, तब वो बात समझ में आती है। वैसे ही चीजें जब आपको ये एक्सप्रेशन दिखा रहे होते हैं कि अभी हमने रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग देख लिया कि प्रिसाइज होगा तो हम एट लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर किस तरह से वो रूल चेंज हो रहा है जब हम किसी और सेंस में प्रिसाइज कर रहे हैं टाइम को, ये समझ में है। वैसे ही हम इन के ऑन की बात करें, जब ऑन ट्यूसडे मॉर्निंग के लिए तो हमने इन लगा दिया, अभी हमने यहाँ पर देखा मॉर्निंग के लिए या लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम इन लगाते हैं, लेकिन जब ऑन ट्यूसडे मॉर्निंग की बात करेंगे तो यहाँ पे आप अगेन ये ऑन ट्यूसडे मॉर्निंग बोलेंगे तो उस दिन के मॉर्निंग के सेंस में दे रहा है, यानी ट्यूसडे के मॉर्निंग के सेंस में दे रहा है, तो बट वैसे वहां पर हम ऑन का यूज करेंगे क्योंकि यहाँ एम्फेसाइज कर रहा है उस दिन को। ऑन सैटरडे मॉर्निंग, ऑन संडे आफ्टरनून, ऑन मंडे इवनिंग। तो होप सो ये वाले पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर इनमें कहीं भी डाउट होता है तो लेट मी नो, हम एक बार इसको और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर देंगे, और अगर आपको इजीली समझ में आ रहा है तो फिर गुड टू गो, इट्स नॉट रिक्वायर्ड टू spend more time on these things। फिर है प्रीवियस, एट, इन, ऑन, टू, इनटू, स्पेसिफिक रूल। ये बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ज्यादा ही ध्यान से देखिएगा। जब मैं बार बार आपको क्लियर कराने की कोशिश कर रही हूँ कि कुछ कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में क्लियर रखिए कि सेंटेंस क्या होता है, कुछ बेसिक चीजों के बारे में हम सेंटेंस में ऑलरेडी कई बार बात कर चुके हैं। वैसे ही सेंटेंस का के हमने 3 स्पेसिफिक चीजों के बारे में बात करी थी कि एक सेंटेंस में क्या होता है, ऑर्डर होता है, ऑर्डर कुड बी चेंज बट लॉजिकली, ये होता है, और सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर होता है, और सेंटेंस रिपीटेशन अवॉइड करता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, वो तीसरा पॉइंट। हम क्यों प्रीपोजिशन में भी उसके बारे में, सेंटेंस के बारे में बात कर रहे हैं, बिकॉज जब आप इस तरह की चीजें पढ़ोगे, जब लास्ट, नेक्स्ट, इवनिंग लग जाएगा, तो तब आपको एम्फेसाइज करने के लिए अलग से प्रीपोजिशंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज दे आर इनफ टू टेल द एग्जैक्ट मीनिंग यू वांट टू कन्वे। फॉर एग्जांपल, लास्ट, नेक्स्ट, ईव जैसे डू नॉट यूज एट, इन, ऑन इसके साथ में, जैसे कि आई वेंट टू मैक्सिको लास्ट में। तो जब मैं लास्ट में को चला गया था, और ये मैं अपने आप में दिखा दे रहा है, आई वेंट टू मैक्सिको, आप कहाँ गए थे, मैक्सिको, और मे के बीच में कनेक्शन हमने बात किया था कि मे और किसी के बीच में या किसी नाउन प्रोनाउन का कनेक्शन अदर एलिमेंट्स के, जो सेंटेंस का अदर एलिमेंट्स यानी अदर वर्ड से जो कनेक्शन होता है वो दिखाता है। तो यहाँ पे आई वेंट टू मैक्सिको और मे के बीच में कनेक्शन लास्ट दिखा दे रहा है, तो हमें क्या जरूरत है जबरदस्ती में ऑन मंडे और ऑन में या इन में या एट में कुछ भी लगाने की जरूरत है। वैसे अगर हमको मे के आगे इन लगाना होता है, अगर हम उस किसी दौरान में गए हैं किसी मंथ के, लेकिन हम जब ऑलरेडी लास्ट में लगा चुके हैं, तो वी नॉट नीड टू बी इंट्रोड्यूस एक्स्ट्रा ऑन और समथिंग एल्स।
इन, सॉरी, समथिंग एल्स, ऐसा कोई भी प्रीपोजिशन लगाने की जरूरत नहीं है हमें। इसके बाद देखिए नॉट के बाद ही कमिंग बैक नेक्स्ट संडे, तो अगेन यहाँ पे नेक्स्ट आया तो आपको जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट आ गया, लास्ट आ गया, एवरी आ गया, तो इन सब जगहों पे वी नॉट नीड टू यूज एक्स्ट्रा प्रीपोजिशन। ही कमिंग, ही इज कमिंग बैक, ही इज कमिंग बैक नेक्स्ट संडे, नॉट ऑन नेक्स्ट संडे, तो इसको आपको ऑन नहीं लगाना है। आई गो होम एवरी ईस्टर, अगेन एवरी के साथ नहीं लगाना है। वी कॉल यू, विल कॉल यू दिस इवनिंग, विल कॉल यू दिस इवनिंग, तो यहाँ पर भी आपको इन इवनिंग नहीं, दिस इवनिंग, दैट इज इनफ इन इटसेल्फ। यूज ऑफ प्रीपोजिशंस इन व्हाट, इन टू प्लेस। अब हम इसको यहाँ पे स्टॉप करते हैं। वी आर अगेन गोइंग टू मेक अनदर वीडियो फॉर द प्रपोजिशन इन एंड एट यूजिंग फॉर द प्लेस पर्पस। अभी हम लोगों ने टाइम देखा है, अब हम लोगों ने को देखना है प्लेस में हम कहाँ कहाँ पे किस जगह पे प्रपोजिशन लगाते हैं। तो फॉर डूइंग इट, या फिर हम इसे भी इंक्लूड कर लें अगर वीडियो इट्स नॉट टेकिंग टू मच टाइम। हाउ मच टाइम इट्स टेक, टाइम शो नहीं कर रहा है। चलिए कोई बात नहीं, हम इसको नेक्स्ट में ऐड करते हैं ताकि जितने छोटे वीडियो रहेंगे इट इज मोर अप्रोप्रिएट फॉर यू। चलिए ऐड ऑन कर देते हैं। बहुत यूज ऑफ प्रीपोजिशन इन रेफरेंस प्लेस, प्रीपोजिशन यूज्ड फॉर एग्जाम्पल